जय सिया राम, जय सिया राम। कथा प्रारंभ होत है, सुनहु वीर हनुमान। आसन आए विराजिए, तेज पुण्य भगवान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सभी मित्रों को, सभी बांधवों, भाई बंधुओं को और सभी राम भक्तों को मेरा प्रणाम, सादर प्रणाम और सबको नमस्कार, सबको आशीर्वाद, शुभकामनाएं सबके लिए। सबका दिन मंगलमय हो, सबका जीवन सुखमय हो, ऐसी मैं हम भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। जय माता रानी की जय हो। माँ भवानी। कथा प्रारंभ होता है। सब आओ वीर हनुमान। सभी देवी देवताएं आकर के अपने आसन पर विराज जाइए। भगवान सभी मेरे साथ बैठिए, मुझको आशीर्वाद दीजिए। अब कल की कथा को हमने विश्राम दिया था कि दोनों भाई घूम रहे हैं और वहाँ की स्त्रियां, वहाँ की वो है सभी सखियां, सभी स्त्रियां अपनी अपनी अटारियों से झांक झांक करके देख रही हैं कि इतना सुंदर कभी राजकुमार हमने नहीं देखा। ये जरूर सीता के ही लिए भगवान ने बनाया है। और उसके पीछे पीछे चलती उनका दर्शन करती हुई परम आनंद ले रही हैं और ईश्वर से कामना कर रही हैं, हे ईश्वर ऐसा ही हो कि ये सीता को ही बहन करे और यही धनुष को तोड़ दे। ये भी कामना सबसे कर रही हैं। अब आगे का शुरू होता है। पूरब दिश गे दो भाई, जहाँ धन मख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच ढारी, विमल वेदिका रुचिर सम्हारी। तो दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए, जहां धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि तैयार की गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर निर्मल वेदी संवारी गई थी, बनाई गई थी। वहां पर दोनों भाई पहुंचे, उधर गए। चहु दिश कंचन मंच विशाला, रचे जहां बैठे महिपाला। तेहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली विलासा। तो उस वेदी के चारों ओर बड़े बड़े स्वर्ण मंच बने हुए हैं, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे निकट ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंच सब भांति सोहाई, बैठ ही नगर लोग जह जाई। तिहु के निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरनी बनाए। वह कुछ ऊंचा और सब भांति से सुंदर था। जहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास अनेक रंगों के विशाल एवं सुंदर सफेद मकान बनाए गए हैं। जहां बैठे देखई सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। पुर बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखा वही रचना। जहां अपने अपने कुल के अनुसार सभी स्त्रियां यथा योग्य बैठकर दिखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री राम जी को सारी रचना दिखला रहे हैं। जय श्री। सब शिशु यही विषय प्रेम बस, परसि मनोहर गाति रामा, परसि मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हर सुहिय, देखी देखी दो भ्रात सियावर रामचंद्र की जय। सभी बालकों की इसी बहाने प्रेम के वशीभूत होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर को पुलकित हो रहे हैं। और दोनों भाइयों को देख देख कर उनका हृदय बड़ा ही हर्षित हो रहा है, पुलकित हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकट बखाने। निज निज रुचि सबले ही बोलाई, सहित स्नेह जाऊं दो भाई।
सब बालकों को प्रेम के बस जानकर श्री राम जी ने यद्यपि यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की, इसके परिणाम स्वरूप वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और दोनों भाई प्रेम पूर्वक उनके पास चले जाते हैं। सभी बच्चों से बाल सभा जो जुड़ी हुई थी, बच्चे लोग जो इकट्ठे हुए थे, उन सबसे श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित अपने आप जा करके मिल रहे हैं। राम दिखावई जनु जहि रचना, कही मृदु मधुर मनोहर वचना। लव निवेश महु भुवन निकाया, रचे जासु अनुशासन माया। तो मृदु कोमल मधुर को मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई को रंग भूमि की रचना दिखलाते हैं। उनकी आज्ञा पाकर माया लव निवेश पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डाली है, ब्रह्मांडों के समूह की तरह रच डाली है। भगत ही सोई दीन दयाला, चितबत चकित धनुष मखवाशाला। कौतुक देखे चले गुर पाही, जाने विलंब त्रास मन आही। जनक जी ने इतनी सुंदर यज्ञशाला को, जो धनुष यज्ञ है, धनुष यज्ञशाला को इतना मनोहर रूप में बनाया है, सभी उसको देख करके चकित हो रहे हैं। भगति देहो, वही दीन दयालु श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर देख रहे हैं। वो भी बहुत आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि इतना सुंदर। इस प्रकार सब कौतुक देखकर वे गुरु के पास जाकर बैठ जाते हैं। देर हुई जानकर उनके मन में बड़ा डर भरा होता है कि कहीं गुरु जी डांटे न, हमने इतनी देर लगा ली नगर में घूमने के लिए। तो डरे हुए गुरुजी के पास बैठ जाते हैं। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। जिनके भय से साक्षात डर को भी डर लगता है, वही प्रभु देखिए कैसी लीला रच रहे हैं कि उनका भजन का प्रभाव दिखला रहे हैं कि कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर उनको बालकों को जबरदस्ती विदा कर रहे हैं अपने गुरु की डर की वजह से कि अब हमें गुरु जी के पास बैठना है, आप लोग जाइए, आप लोग जाइए। अपने गुरु का डर दिखा रहे हैं। सब है सप्रेम विनीत, अति सकुच सहित दो भाई रामा, अति सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाय सिर बैठे आए सुपाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जब फिर दोनों भाई भय और प्रेम और विनय से बड़े ही संकोच के साथ गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर वहां बैठ जाते हैं। निस प्रवेश मुनि आए सुदीना, सबही संध्या बंदन कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। रात्रि के प्रवेश के साथ ही मुनि ने आज्ञा दी, तब सबके संध्या वंदन किया और फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते वह सुंदर रात्रि दोपहर बीत गया। मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जग जोग विरागी। अब सारी सृष्टि को, जनकपुर की सजावट को देखने के बाद जब विश्वामित्र जी के पास में वो आ गए तो बड़े संकोच के साथ में बैठे हैं और रात बहुत सी कथाएं संध्या वंदन किया है और सब कथाएं, इतिहास की प्राचीन कथाएं कहते कहते सुंदर रात्रि का पहर बीत जाता है। और तब श्रेष्ठ मुनि विश्वामित्र जी ने जाकर शयन करना शुरू किया कि अब मैं सोने जा रहा हूं। तो दोनों भाई उनके चरणों को दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के लिए वैराग्यवान पुरुष भी तरह तरह के जप और योग करते हैं, वही प्रभु अपने गुरु विश्वामित्र जी के चरणों को दबा रहे हैं। तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाय शयन तब कीनी। मानो प्रेम से जीते हुए वे ही दोनों भाई प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं।
मुनि के बार बार आज्ञा दी कि जाओ रघुनाथ जी, जाकर सो जाओ, अब रात बहुत हो गई है। चापत चरण लखन उर लाए, सभय प्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कह सा सो बस ताता, पौड़े धरे उर पद जल जाता। श्री रामचंद्र जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के चरणों को अब लक्ष्मण जी दबा रहे हैं। गुरु के चरण दबाकर श्री रामचंद्र जी आए हैं तो आप पहुंच गए हैं। उसके बाद में लक्ष्मण जी उनके चरणों को बड़ी श्रद्धा के साथ दबा रहे हैं, बड़े प्यार का सुख का अनुभव करते हुए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब जाओ सो जाओ, तब वे उन चरण कमलों को हृदय से धारण कर लेट गए। उठे लखन निश विगत सुनी, अरुण शिखा धुन कान रामा, अरुण शिखा धुन कान। गुरु ते पहिलोही जगतपति, जागे राम सुजान सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उठे लखन, रात के बीत जाने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी जाग उठे। जगतपति सुजान श्री रामचंद्र जी गुरु जी से पहले ही जाग गए। आज हम अपनी कथा का विश्राम यही करते हैं और कल फिर मिलेंगे। तो हनुमान जी को पहले नमन कीजिए। कथा विसर्जित होते है सुनऊ वीर हनुमान, आसन जाए विराजिए तेज पुण्य बलवान, सियावर रामचंद्र की जय।